CTX, it is taxable only for specified employee. Under CTX, first C for car facility. बच्चों कभी भी आएगा कार तो हम बोलेंगे कार, कार में 4. क्या बोलोगे? कार, कार में 4. कंपनी से बच्चों आपको कार मिला है तो पहले पता करो पर्पस क्या है. वेदर द कार इज गिवन फॉर ऑफिस यूज or car is given to perform journey between resident to office, office to resident, or car has been provided for fully private use, or car has been provided for POP, partly office, partly private use. POPP, partly office, partly private use. तो कार, कार में 4. अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चला है कंपनी से कार किस लिए मिला है तो अपने को ना रटना नहीं, लॉजिक के साथ याद करेंगे. इमेजिन करो कंपनी ने आपको कार दिया है. कब दिया है? तुम्हें किसी ऑफिस में क्लाइंट वगैरह से मिलने जाना है, नासिक, पूना, इधर उधर, तो कंपनी की कार से बैठकर जा रहे हो, वापस कंपनी की कार ऑफिस में छोड़ रहे हो, ट्रेन के धक्के खाकर घर पर आ रहे हो. व्हाट इज योर बेनिफिट इन दिस? एवरीवन, इज इट अ बेनिफिट? So no benefit, no tax, ignore, because the car has been provided only for. Hence एग्जाम में ना बच्चों इसे इग्नोर कर देना. इनकम ही नहीं है, बेनिफिट ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं लगेगा. लेकिन अगर कंपनी से आपको कार मिला है फॉर रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंट, तो फील करो मॉर्निंग को आपको ट्रेन का कटकट ही नहीं है. कंपनी की कार बकायदा आपके सोसाइटी में आ रही है आपको पिक करने. शाम को कंपनी की कार आपको आपके घर तक ड्रॉप करेगी. इज इट अ बेनिफिट? इज इट वाओ? बट लिमिटेड बेनिफिट. यू कैन नॉट यूज कार फॉर एनी अदर पर्पज अदर देन रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंट. अंडरस्टैंड, हियर कार हैज नॉट बीन एक्चुअली गिवन टू यू. कंपनी की कार आती है, तुमको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है. कम्यूटेशन अलाउंस कैसे था? कम्यूटेशन अलाउंस फॉर रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू. अंडरस्टैंड बच्चों, जो लोअर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है, बट जो हाई क्लास ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी उनको कार प्रोवाइड करती. कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी ये नहीं बोलेगी 5,000 रुपए लो आ जाना. कंपनी के डायरेक्टर मतलब स्टैंडर्ड है उनका, कंपनी बकायदा उनको कार प्रोवाइड करेगी, वो कार से आएंगे जाएंगे. सो बस इतना ही अंतर है. कम्यूटेशन लोअर क्लास और कार फैसिलिटी हायर क्लास. तो गवर्नमेंट कह रही बट अल्टीमेटली यहां पर कार मिला किस लिए? सिर्फ घर से ऑफिस, और इट इज अ बेनिफिट बट वेरी लिमिटेड बेनिफिट. हेंस इस परक्विजिट को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है. इनकम है या नहीं? है बट एग्जेम्प्ट है. ये तो इनकम ही नहीं था इसलिए इग्नोर किया. इग्नोर, एग्जेम्प्ट दोनों में अंतर क्या है? इफ अ ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू इनकम तो या तो वो एग्जेम्प्ट होगा या वो टैक्सेबल होगा. लेकिन ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो इनकम ही नहीं है, वो मेरे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड, उसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे. इज इट क्लियर? तो ये इनकम की फीलिंग दे रहा था क्या? हेंस इग्नोर. वेदर एज इफ कार इज गिवन फॉर रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंट, इज इट एन इनकम? यस, इट इज एन इनकम विच इज एग्जेम्प्ट. अरे समझ में आ रहा है? ऐसे इमेजिन करो कंपनी से आपको कार मिला है फॉर फुल्ली, मतलब कार आपका या एम्प्लॉयर का, लेकिन आप कभी भी फैमिली के साथ घूमने फिरने निकल जा रहे हो, कार किसकी यूज करो? कंपनी की. लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल, साथ में कोई है भी? मम्मी पापा भाई बहन, पूरी फैमिली घूमने फिरने निकल गई. फॉर यू इज इट अ बेनिफिट? इज इट अ बेनिफिट? तो जब तुमको मजा आया तो गवर्नमेंट को भी मजा चाहिए. इट इज फुल्ली टैक्सेबल. एंड सिमिलर टू दैट, कार इज गिवन फॉर पॉप, पार्टली ऑफिस, पार्टली. तो फील करो कंपनी ने आपको कार दिया, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस के काम के लिए यूज करो, सैटरडे संडे खंडाला, लोनावाला, साथ में कोई है, मम्मी पापा भाई. इज इट अ बेनिफिट? इट इज ऑल्सो टैक्सेबल. बट अंडरस्टैंड, तुम मुझे बताओ जब प्राइवेट यूज और पॉप दोनों में कंपेयर करो तो ज्यादा वाह वाली फीलिंग किस में आई?
हेंस दोनों का टैक्सेबल अमाउंट ना बच्चों अलग अलग है, क्योंकि दोनों में बेनिफिट लेवल। तो प्राइवेट यूज के लिए ना हम डिटेल में पढ़ने वाले अंडर नोट 1 एंड पॉप के लिए हम पढ़ेंगे नोट 2। बोथ आर टैक्सेबल बट दोनों का टैक्सेबल अमाउंट अलग अलग है। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं, इफ द कार इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट यूज। चलो इमेजिन करो 10 लाख की कार कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है, पूरे साल भर आप वो कार यूज कर रहे हो। किस पर्पस के लिए? अपने घूमने फिरने के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, फैमिली मेंबर कार यूज कर रहे हैं। फॉर यू इज इट अ बेनिफिट? इट इज टैक्सेबल। अब अमाउंट कितना? 10 लाख की कार है गाइस, कम ऑन, 10 लाख टैक्सेबल कर दूं? क्यों? लाउडर। वापस भी लेना, वापस भी एम्प्लॉयर ले लेगा, मतलब ये मेरे को परमानेंटली थोड़ी ना मिला, ये तो मैंने कुछ टाइम यूज किया है। तो फिर क्या करूं? लाउडर 20% डेप्री ऑन कॉस्ट, ऐसा लास्ट टाइम पढ़ा था, वो अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों अप्लाई नहीं करोगे? लॉजिक समझो, ट्रांसफर ऑफ कार इज 20%, यूज ऑफ कार 20% नहीं होगा। अलग अलग जगह अलग अलग लॉजिक है। देखो एक ही चीज, मतलब तुम जब कार का ही पढ़ रहे हो ना तो उसके रेट्स अलग अलग दिए गए, तो एग्जाम में रट कर जाओगे ना, सब गलत करके आओगे। लॉजिक के साथ याद करना है। कंपनी ने जब कार तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर की तो गवर्नमेंट तुम्हारा टैक्स बर्डन कम करना चाहती है, इसलिए वहां पर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दिया। कितना परसेंट? कितना डेप्रिसिएशन? तो लास्ट टाइम एक सम सॉल्व किया था, 10 लाख का कार था, उसका 20%, 2 लाख डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर 8 लाख उसका वापस तुमने 2 लाख 8 लाख का 20% 160 माइनस किया था। इमेजिन करो अगर उधर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होता तो WDV वैल्यू बढ़ जाती, और WDV वैल्यू बढ़ जाती तो तेरा टैक्स बर्डन बढ़ जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने जानबूझकर उधर डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा कर दिया। बट इन केस ऑफ यूज गवर्नमेंट कहती यू पे टैक्स ओनली ऑन 10% ऑन कॉस्ट। If the car is given to employee for use, the taxable amount will be 10% depri on cost. कितने का assets था? 10 लाख का 10%, 1 लाख ही टैक्सेबल, उधर 20%, इधर। तो लॉजिकली ऐसे याद रखना, गवर्नमेंट मेरा टैक्स बर्डन मिनिमाइज करना चाहती है, तो इन केस ऑफ यूज गवर्नमेंट मुझसे क्या ले रही है? टैक्स। किस रेट से? 10%। इधर 20% रेट डाल देंगे ना तो मेरा टैक्स बर्डन लाउडर बढ़ जाएगा, और अगर वहां पर 10% डाल देते तो वहां पर मेरा टैक्स बर्डन बढ़ जाता, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ 10% आता ना, तो मेरा टैक्स बर्डन कम करने के लिए वहां पर कितना ले लिया? 20%। इसको और मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं। हाउस अकोमोडेशन HRA, हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 50 और 40% ऑफ सैलरी, लेकिन हाउस अकोमोडेशन टैक्सेबल 5 और 7.5 और 10% ऑफ सैलरी। तो जब एग्जेम्पशन देना हुआ तो 50% का एग्जेम्पशन दिया, लेकिन जब टैक्स लेना हुआ तो सिर्फ 10, 7.5 और 5% पर टैक्स लिया। तो एग्जाम में कभी कुछ कंफ्यूजन आ जाए ना तो लॉजिक अप्लाई करना कि गवर्नमेंट मुझसे कम लेना चाहती, इसलिए HRA में कितना एग्जेम? अरे बोलो ना यार, 40 और 50%, बट हाउस अकोमोडेशन 5, 7.5, 10%. Similar to that, use of movable assets, taxable amount will be only 10% of use of car. Use of 10% depri on, but transfer of car, charge depreciation 20% WDV method. वहां पर 2 year 8 month है तो part of the year should be, but यहां पर अगर तूने कार यूज किया only for 8 month, तो for you taxable amount will be 10% depri for 8 month. यहां पर पार्ट ऑफ द ईयर इग्नोर जैसा कोई नाटक नहीं है, जितने मंथ वाओ उतने मंथ का टैक्स। सो तेरा टैक्सेबल अमाउंट विल बी बोल 10% पर एनम डेप्री ऑन। ए बच्चे तूने भाड़े पर लिया है, तो मतलब कंपनी ने भाड़े पर लेकर तुझे दिया, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब अगर आप देखोगे ना यूज ऑफ मूवेबल असेट्स में भी यही लिखाया था, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स का अदर असेट्स सेम चीज है, तो वहां पर क्यों नहीं पढ़ा है? बिकॉज दिस CTX इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इसके लिए वहां पर नहीं पढ़ा है।
अब इमेजिन करो कंपनी ने कार तो दिया बट एम्प्लॉय इज नॉट यूजिंग द कार, एम्प्लॉय वो कार यूज नहीं कर रहा है, ऐसे खड़ी है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला इधर कंपनी तेरे को कार दे रही, घूमने फिरने क्यों नहीं जाता? एम्प्लॉय बोल रहा है पागल है क्या, पेट्रोल कितना महंगा है, 110 रुपीज प्लस हो चुका है, कार दिया ऐसा बोल रहे से बहुत बड़ा काम किया, पेट्रोल दो तो जानू। तो एम्प्लॉयर ने बोला टेंशन नहीं लेने का, कंपनी विल पे पेट्रोल एक्सपेंसेस। कार किसने दिया? वाओ। पेट्रोल कौन दे रहा है? वाओ। बेनिफिट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ेगा। ये वाला रूल तब अप्लाई करना व्हेन ओनली कार इज प्रोवाइडेड। इफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर borne by employer, then add. What to add? All expenses which is paid by employer. Hey, what if paid by employee? माइनस नहीं करने का। तू घूमने जा रही है, खर्चा तू कर रही है, तो उसमें माइनस क्यों करेगी गवर्नमेंट? घूमने फिरने जाने के लिए तू गवर्नमेंट पर मेहरबानी कर रही है, तेरा खर्चा पे कौन करेगा? तो फिर मेहरबानी किया क्या? तो माइनस क्यों करूं? लेकिन तेरा खर्चा अगर एम्प्लॉयर ने भर दिया तो गवर्नमेंट के लिए तुझे फायदा मिला ना। अब इस फायदे पर टैक्स भर चल। आप क्या कंप्यूट कर रहे हो? इनकम कितना मेरे लिए टैक्सेबल होगा? तो तुमको कार कंपनी ने दिया वो फायदा हुआ, उसका 10% डेप्री। तू घूमने फिरने जा रही, पेट्रोल का खर्चा तुझे बेयर करना चाहिए, बट वो भरा किसने? वो भी तो तेरे को फायदा मिल गया, उतने से तेरा बेनिफिट, तो टैक्स भी बढ़ेगा। इतना फैसिलिटी देने के बाद भी एम्प्लॉय कार नहीं यूज कर रहा है। एम्प्लॉयर भड़क गया, तू पागल है, येड़ा, अक्कल नहीं है तेरे को, कंपनी कार दे रही है, पेट्रोल दे रही है, घूमने फिरने क्यों नहीं जाता? एम्प्लॉय बोलता है मैं कोई ड्राइवर है, मैं कार ड्राइव करूंगा, मेरे को क्या फायदा? तो एम्प्लॉयर बोलता है टेंशन नहीं लेने का, कंपनी विल प्रोवाइड यू। नाउ द ड्राइवर सैलरी इज पेड बाय, इज इट अ बेनिफिट? बेनिफिट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ेगा। एड ड्राइवर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। चीजें रटनी नहीं है। कैसे मैंने जब हाउस अकोमोडेशन पढ़ाया था, सिर्फ घर मिला तो घर का वैल्यू, घर के साथ फर्नीचर मिला तो सिमिलर टू दैट, सिर्फ कार मिला 10% डेप्री ऑन कॉस्ट, कार के साथ पेट्रोल का खर्चा कंपनी दे रही है, ड्राइवर भी कंपनी दे रही है, तो बेनिफिट लेवल, तो टैक्स भी बढ़ेगा। assume certain amount is paid by the employee to the employer related to car, क्या करूं? उतने से बेनिफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम हो जाएगा, वो माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? ये किससे रिलेटेड रूल पड़ा? कार का प्राइवेट यूज, कार का। व्हाट इफ कार इज गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर पॉप? वो एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना लिख लेते हैं। हेडिंग दो, कार फैसिलिटी। कार, कार में 4, नोट नंबर 2, कार is used by the employee for POP. For POP, that is partly office, partly private use. ये वाला थियरी याद रखना ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप क्या करना, अज्यूम यू आर एन एम्प्लॉय। जब भी ये थियरी पढ़ना ना, तो अपने आप को एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर पढ़ना, ठीक है? तो अब क्वेश्चन अराइज, हम जो कार यूज कर रहे हैं पॉप के लिए, हम जो कार यूज कर रहे हैं फॉर, वेदर सच कार इज ओन्ड बाय अस और कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अस मैंने इसलिए बोला था क्योंकि हम लोग कौन है? एम्प्लॉय। अपने आप को वैसा फील करो, इमेजिन करो कार हमारी है बच्चों, अपनी खुद की कार है। फॉर अस इज इट अ बेनिफिट? लाउडर, बिकॉज अपनी खुद की कार पैसा देकर खरीदा है, नॉट अ बेनिफिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कौन पे कर रहा है? इधर इट इज पेड बाय अस, पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चला कि रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा हम दे रहे हैं, तो कार किसकी?
हमारी, खर्चा भी हमारा. इज इट अ बेनिफिट? नो बेनिफिट. हेंस लाउडर, इग्नोर. If the expenses are paid by employer for you, is it a benefit? Is it a benefit? It is a benefit. तो say for example question में दिया है amount paid by employer is rupees 3 lakh. What is the amount paid by employer? तो for you taxable amount will be, for you taxable amount will be 3 lakh. नहीं होगा. चीजें रटना नहीं है गाइस, अंडरस्टैंड. जितना लॉजिक अप्लाई करोगे उतना इजी लगेगा. इसके पहले वाला थियरी हेडिंग क्या था? कार किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? तो जितना भी पेट्रोल का खर्चा हुआ सिर्फ तेरी वजह से हुआ है. तू घूमने फिरने जा रहा है, पेट्रोल का खर्चा तेरी वजह से हो रहा है. बट हियर कार इज यूज फॉर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट. मतलब जब ऑफिस के लिए जा रहा है तो भी तो पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, प्राइवेट घूमने जा रहा है तो भी पेट्रोल हो रहा है. ऑफिस प्राइवेट, ऑफिस प्राइवेट, ऑफिस प्राइवेट, थ्रू आउट द ईयर कार हैज बीन यूज्ड फॉर बोथ द पर्पस. इट मींस द पेट्रोल का खर्चा 3 लाख इज इनकर्ड ऑन बोथ द थिंग्स. सो टू द एक्सटेंट पेट्रोल खर्चा इज इनकर्ड ड्यू टू ऑफिस, व्हाई द हेल आई विल पे टैक्स ऑन दैट? अरे मेरे को क्या फायदा मिला, मैं क्यों टैक्स भरेगा? लास्ट वाला थियरी में मैंने बोला ऐड कर दे पूरा टैक्सेबल, बिकॉज उस थियरी में कार तू किस लिए यूज कर रहा था? इधर तो कार में दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं. तो कहना इससे बच्चों, इसमें से मैं अगर ऑफिस माइनस कर दूं तो बचा हुआ प्राइवेट होगा, एंड दैट प्राइवेट इज माई बेनिफिट, दैट इज टैक्सेबल. पक्का? अरे वो करता हूं, बताता हूं ना, तो काय के लिए टेंशन ले रहे हो? कैसे उसका पहले माइनस क्यों हुआ वो कन्विंस होना चाहिए. कैसे आऊंगा मैं उस पर? कैसे? पहले तो इसमें ऑफिस का खर्चा ये समझ में आना चाहिए. लॉसेस में क्यों नहीं माइनस किया था? क्योंकि कार प्राइवेट पर्पस के लिए यूज रहा है. यहां पर कार किस पर्पस के लिए हुआ है? तो जितना भी पैसा कंपनी ने पे किया है उसमें से माइनस. अब क्वेश्चन राइज कैसे? तो गवर्नमेंट कहती है यू हैव टू मेंटेन लॉग बुक. पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन करो कि कितना कार तूने ड्राइव किया है फॉर ऑफिशियल पर्पस. एट द एंड ऑफ द ईयर अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफाई भी करवाओ. सर्टिफाई करवाने का मतलब, हाँ, उसका अप्रूवल मिलना चाहिए. किसके पास से? एम्प्लॉयर के पास से. अगर एम्प्लॉयर ने वो अप्रूवल दे दिया कि इतना कार ऑफिस के लिए ड्राइव हुई है तो माइनस कर दो, बचा हुआ प्राइवेट, दैट इज टैक्सेबल. अब क्वेश्चन अराइज, 365 डेज ये लॉग बुक मेंटेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. इमेजिन करो ना, तुम कार चालू कर रहे हो और इमीडिएटली बुक निकाल रहे हो, उसमें डायरी में मेंटेन कर रहे हो. इतना कार ऑफिस के लिए चल रही है, फिर प्राइवेट, फिर ऑफिस. मेंटेनिंग दिस लॉग बुक इज नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट है. तो काफी लोग लॉग बुक मेंटेन, अब लॉग बुक मेंटेन नहीं किया बट कार तो चली है ना ऑफिस के लिए. तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है, अब तूने लॉग बुक मेंटेन नहीं किया ना, तो मैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट अज्यूम कर ले रहा हूं. माइट पॉसिबल तुझे ये स्टैंडर्ड अमाउंट कम लगे, माइट पॉसिबल ये स्टैंडर्ड अमाउंट थोड़ा ज्यादा. आई डोंट नो एक्चुअल फिगर बिकॉज यू हैव नॉट मेंटेन द लॉग बुक. यू हैव नॉट मेंटेन द लॉग बुक. देन मुझे कैसे पता चलेगा कितना एक्चुअल है? हेंस एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया है. द लमसम अमाउंट इज रुपीज 5,000 पर मंथ. 5,000 इंटू 12, तो इस 3 लाख में से 60,000 माइनस कर दो, बचा कितना? दैट इज टैक्सेबल टू यू. डू यू थिंक दिस इज सफिशिएंट? तो मेंटेन अ लॉग बुक ना. गवर्नमेंट डिनाइल मोड में थोड़ी ना कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट करने को तैयार. तेरे को इतना तो करना पड़ेगा ना, लॉग बुक मेंटेन करना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट को थोड़ी ना सपना आएगा कि तेरा एक्चुअल इतना खर्चा है. तो गवर्नमेंट इज ओपन फॉर बोथ द थिंग. इफ लॉग बुक इज मेंटेन देन एज पर लॉग बुक, नॉट मेंटेन. स्टैंडर्ड 5,000 पर मंथ. वो भी 5,000 पर मंथ व्हेन कार इज अ छोटी कार. इफ कार इज अ बड़ी कार देन 7,000 पर मंथ. Now what the hell is this choti and badi car? That depends on the cc of the car.
if the engine capacity is up to 1600 cc, engine capacity up to, understand the logic behind it, whether you are a owner of nano or you are a owner of BMW, अंतर होता है क्या? नैनो 1 लीटर पेट्रोल डालो 25-30 किलोमीटर जाएगी, BMW में 1 लीटर पेट्रोल डालो 5-6 किलोमीटर में खत्म। एवरेज का फर्क पड़ता है। एवरेज का क्यों फर्क पड़ रहा है? बिकॉज इंजन स्ट्रांग है BMW का। कभी नैनो में बैठना 80-100 की स्पीड में चलेगी, ऐसा लगेगा कभी भी हम हवे में उड़ जाएंगे, गाड़ी भी हवे में, हम भी हवे में। बट BMW 150-160 की स्पीड में भी जाती है ना, तो पता भी नहीं चलता है, जरा भी वाइब्रेशन नहीं होता है। रीजन, इंजन स्ट्रांग है। अब अगर इंजन स्ट्रांग है तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी, और अगर पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा हुआ है तो ऑफिस के लिए भी तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होगा। हेंस ऑफिस का 7,000 पर मंथ। अब ये पता कैसे चलेगा सर कार छोटी या बड़ी? क्वेश्चन में सीसी दिया होगा। अप टू 1600 सीसी वाली कार हुई तो छोटी कार, मोर देन 1600 सीसी वाली कार हुई तो अगर एग्जाम में आ गया 1200 सीसी तो 5000 पर मंथ माइनस करके आना, 2000 सीसी 7000 पर मंथ माइनस करके आना। एग्जैक्टली 1600 सीसी दिया, 5000 छोटी कार, 1600 सीसी तक छोटी कार। इसी 1600 सीसी एग्जाम में 1.6 लीटर भी दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ 1600 सीसी। क्या दिया होगा? 1.6 लीटर। देखो मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पढ़ता हूं याद करने के लिए कि अगर तुमको पुराना ही नहीं याद है तो भी आज मैं और बहुत सारी चीजें याद कराने वाला हूं, तो सिर्फ बर्डन बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा ना तुमको फ्रस्ट्रेशन होगा और तुम ऑप्शन। लेकिन अगर पुराना वाला याद हो चुका है ना तो ये याद करना इतना बर्डन नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज डेली रिवाइज करते रहो। सो इफ कार इज अ छोटी कार बच्चों कितना माइनस, इफ कार इज बड़ी कार फिर जो अमाउंट आएगा बेटा माइनस करने के बाद वो तेरा बेनिफिट, वो तेरा टैक्सेबल अमाउंट। अब गवर्नमेंट ने इस बार जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये जो नया एक्ट बनाया, पहले ईवी का तो कोई रूल रखा ही नहीं था, बट अब गवर्नमेंट इन केस ऑफ ईवी कार, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर दैट ऑलवेज छोटी कार का रेट। पहले तो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन ही नहीं होता है, दैट इज बैटरी ऑपरेटेड। तो बैटरी ऑपरेटेड बट बैटरी चार्ज करने का तो खर्चा होता है ना। अरे ये मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूं ना, तो जैसे ये बैटरी चार्ज हो रही है ऐसे उसकी बड़ी बैटरी चार्ज होती है, तो उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ रहा है। बट गवर्नमेंट के लिए उसका इलेक्ट्रिक कॉस्ट इतना ज्यादा, फिर वो छोटी कार हो या स्टैंडर्ड 5000 पर मंथ। तो अगर एग्जाम में सीसी दिया है तो छोटी बड़ी कार के हिसाब से 5000 या एग्जाम में दे दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल 5000 पर मंथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझा? ये तो रूल तब व्हेन कार इज अपनी कार। अरे व्हेन कार इज अपनी, वी आर एन एम्प्लॉय। बट इमेजिन इफ कार इज ओन्ड बाय, वाओ, ए व्हाट इज वाव इन दिस? कार मिला, किसका कार? एम्प्लॉयर का। हम यूज कर रहे फॉर पॉप, पार्टली ऑफिस। तो बेनिफिट नंबर 1 क्या मिला? कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज बच्चों, खर्चा कौन पे कर रहा है? दैट इज रनिंग मेंटेनेंस इज पेड बाय अस और इट इज पेड बाय, इमेजिन करो क्वेश्चन पढ़कर पता चला खर्चा हम दे रहे हैं तो बेनिफिट अभी भी एक ही है, कार। चलो तुम बताओ, मुझे बता लोगे। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू, लाउडर लाउडर लाउडर, 10% पर एनम डेप्री ऑन नहीं होगा। रटना नहीं अगेन। पहले 20 सीखा था लास्ट लेक्चर में, आज 10 सीखा, अब बोल रहा हूं वो भी नहीं होगा तो 5 ले लेगा, ऐसा नहीं है। पहले तो 20 और 10 का डिफरेंस तुमको समझा था। 10% कब लोगे? एंड यूज फॉर, मतलब 365 डेज यू आर यूजिंग द कार ओनली फॉर। तो डिप्रीशिएट होने का एक ही रीजन है, प्राइवेट। तेरी वजह से कार डिप्रीशिएट हुआ, तेरी वजह से, नालायक तेरी वजह से। चल टैक्स बार, इधर कार डिप्रीशिएट 2 रीजन से हो रहा है। कौन सा 2 रीजन?
तो पूरा टैक्स मैं क्यों भरूं? जितना कार डिप्रिशिएट ऑफिस की वजह से हुआ, दैट इज नॉट बेनिफिट टू मी। पक्का पक्का। तो अब ऑफिस की वजह से कितना डिप्रिशिएट हुआ, ऐसा नहीं होता 5% ले लूं, 50-50 नहीं होता। इन प्रैक्टिकल लाइफ अंडरस्टैंड। कभी तुमने देखा है कि एम्प्लॉय सिर्फ 3 दिन ऑफिस जा रहा है? को मंडे टू फ्राइडे तो मिनिमम ऑफिस में रहना है। इनफैक्ट इंडिया में हम सैटरडे भी काम करते हैं, पीडीएलसी हम तो संडे भी काम करते हैं। हो गया तुम्हारा संडे संडे एंजॉयमेंट खत्म। देख अभी संडे से लेक्चर चालू, रिजल्ट के बाद तो हम यहां पर दिखाई देंगे। सो अंडरस्टैंड, एम्प्लॉय 7 दिन में से, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, 6 दिन तो ऑफिस में रहेगा। तो कार तो 6 दिन ऑफिस के लिए यूज हो रही है। संडे छुट्टी होगी तो फैमिली के, शायद तू लॉन्ग ड्राइव पर गया होगा। तो 50-50 कर देना लॉजिकल नहीं होता, जैसा इसने 5% बोल दिया। बिकॉज एग्जैक्टली कार 50% ऑफिस के लिए यूज हुआ होगा, 50% पर्सनल ऐसा नहीं होता गाइस। अरे यस और नो। और संडे छुट्टी है डज नॉट मीन मैं घूमने जाऊंगा ही जाऊंगा, पागल है। मंडे टू फ्राइडे एक दिन तो आराम करूंगा। तो शायद उस दिन भी कार खड़ी थी घर पर, यूज नहीं हुई है। तो मेजॉरिटी टाइम कार किस लिए यूज हुए? लाउडर। हेंस गवर्नमेंट यहां पर कहती है ना, तू ना सिर्फ एक नॉमिनल अमाउंट पर टैक्स भर दे, कोई लॉग वॉक बुक बनाने की जरूरत नहीं है। पे टैक्स ओनली 2000 पर मंथ, नॉमिनल अमाउंट टैक्सेबल। लॉग बुक वॉक बुक कुछ मेंटेन नहीं करना है। गवर्नमेंट कह रही टेंशन ना ले, तेरा टैक्स कम करूंगा मैं, तेरा टैक्सेबल अमाउंट इज ओनली इफ द कार इज छोटी कार, इफ द कार इज बड़ी कार 3000 पर मंथ। सर अब इसमें छोटी बड़ी से क्या लेना देना? अरे कॉस्ट पर इंपैक्ट होगा ना। नैनो 3-4 लाख में आ जाती है, बीएमडब्ल्यू 25-30-40 50-60-70-80-90-100 लाख 1 करोड़। तो कॉस्ट अलग है ना यार, तो बेनिफिट अलग है, तो टैक्स भी। तो कंपनी ने किसी को नैनो दिया तो उसके लिए 2000 टैक्सेबल, किसी को मर्सिडीज दिया उसके लिए 3000 टैक्सेबल। इज इट क्लियर? पक्का समझा? ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, याद रखना है। डेप्री क्यों नहीं लिया? क्योंकि कार किस पर्पस के लिए यूज हुए? पॉप। अब एग्जैक्टली कितना ऑफिस वो डिटरमाइन करना पॉसिबल, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया 2000 एंड 3000। और अगर ईवी हुआ ना, ईवी तो ये छोटी वाला कार। कंपनी की कार कौन सी है? ईवी। और वो कार कंपनी ने तुझे दिया यूज करने के, तो तेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट विल बी 2000 पर। नेक्स्ट, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस पेड बाय। वाव वाव, क्या डबल वाव, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिला? कार भी मिला। तो अब सोच कर बता, यहां का टैक्सेबल अमाउंट इससे ज्यादा होना चाहिए या कम? क्योंकि डबल बेनिफिट है। हेंस टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ₹5,000 पर मंथ फॉर छोटी कार, 7,000 पर मंथ फॉर बड़ी कार। छोटी कार के लिए, बड़ी कार के लिए, छोटी बड़ी कार का डिस्टिंग्विश। एंड अगर ईवी हुआ तो 5000। अब यहां पर ऐसे याद रखना, यहां पर कितने बेनिफिट है? तो कार प्लस एक्सपेंस का मिलाकर 5000 है। यहां पर सिर्फ कार है इसलिए 2000 है। समझ में आ रहा है? एक ही बेनिफिट तो टैक्सेबल अमाउंट कम, 2 बेनिफिट तो टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा। और अब एग्जाम में ना कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ऐसे याद रखना, जब जब खर्चा पेड बाय, जब जब खर्चा पेड बाय स्टैंडर्ड अमाउंट 5000 फॉर छोटी कार, 7000 फॉर। डिफरेंस सिर्फ इतना है, खुद की कार होगी तो वो अमाउंट माइनस करके आना, खुद की कार होगी तो वो अमाउंट, बॉस की कार होगी तो वही टैक्सेबल होगा, वही अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें तो अब तक मैंने ड्राइवर का खर्चा इंक्लूड ही नहीं किया है। नहीं, तेरे कहने से नहीं होगा, इंक्लूड मत करो। तो अभी वो क्या है देखिए, पहले इतना लिख लेते हैं। चलो चलो लिखो, पॉप 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 पॉप। पार्टली ऑफिस, पार्टली यूज।
सो ये जो हमने अभी तक पॉप का रूल पढ़ा, ये तो कार और रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस को लेकर किया. बट नाउ अज्यूम द ड्राइवर सैलरी इज पेड बाय एम्प्लॉई. पे करेगा तो नॉट अ बेनिफिट, बट ड्राइवर सैलरी इफ पेड बाय देन इट इज अ बेनिफिट. सो नाउ अंडरस्टैंड, एक एक सिचुएशन में लेकर चलते हैं. सबसे पहला, ये वाले सिचुएशन में बच्चों कार आपकी है, खर्चा आप ही दे रहे हो, और इमेजिन करो ड्राइवर का पगार भी आप ही दे रहे हो. फॉर यू इज इट अ बेनिफिट? तो दिस इंफॉर्मेशन विल बी इग्नोर. बट इफ कार इज ओन्ड बाय you, the expenses are paid by your and driver salary is paid by employer. तो क्या क्या बेनिफिट मिला? दो, पेट्रोल का खर्चा और ड्राइवर. मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक तो पेट्रोल, दूसरा तो ये बच्चों 5,000 जो माइनस करना सिखाया था ऑफिस का, किससे रिलेटेड सिखाया था? रनिंग मेंटेनेंस 5,000 माइनस. तो ऐसे ही फील करो, ड्राइवर सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना कार ड्राइव कर रहा है, वो तो ऑफिस और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए ड्राइव कर रहा है. तो टू द एक्सटेंट ड्राइवर इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, उस पर मैं क्यों टैक्स भरूं? हेंस इस 5,000 के साथ गवर्नमेंट कहती 3,000 ऐड कर दो फॉर ड्राइवर. तो 5 + 3 टोटल 8,000 माइनस करके आओ. लेकिन अगर कार बड़ी कार है, बड़ी तो 7,000 में 3,000 ऐड कर दो. ड्राइवर की सैलरी पर थोड़ी ना कुछ अंतर होगा. ड्राइवर सैलरी विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीसी ऑफ कार. तो मतलब आपको स्टैंडर्ड कितना याद रखना है? 3,000 पर मंथ. 3,000. तो ये जो अमाउंट याद करो, इसमें 3,000 ऐड करके आ जाना इफ द ड्राइवर सैलरी इज पेड बाय एम्प्लॉयर. या नेक्स्ट आते, कार ओन्ड बाय, एक्सपेंस पेड बाय एंड ड्राइवर सैलरी इज पेड बाय एम्प्लॉयर. इफ इट इज पेड बाय यू, तब तो सिर्फ कार का बेनिफिट मिला, तो 2,000 पर ही टैक्स भर कराना. बट अगर ड्राइवर सैलरी इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये 2,000 प्लस ड्राइवर का बड़ा हुआ तो 3,000 का 3,000. सिंपल, 3,000 + 3,000. इन शॉर्ट, जितने भी अमाउंट याद रख रहे हो एग्जाम में 3,000 रुपए पर मंथ ऐड करके आ जाना. when the driver salary is paid by employer. If it is paid by employee, no benefit, no tax. Ignore that information. Is it clear? अच्छा, ये जो मैंने स्टार मार्क डाला, इस स्टार मार्क का इंटरप्रिटेशन क्या है? हाँ, तो नीचे लिख लो ना नोट. मतलब पहले वो स्टार मार्क डालकर लिखो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. वो स्टार मार्क का मतलब इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी वही अमाउंट होगा. तो पहले ही बेटा लिख है ना. नोट नंबर 1 देख, प्राइवेट यूज. देखना नोट नंबर 1 देखना. ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? ये अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अज्यूमिंग द कार इज यूज्ड फॉर पॉप, पार्टली ऑफिस, पार्टली प्राइवेट यूज. अलग अलग सिचुएशंस दिए हैं, हमें फाइंड आउट करना है टैक्सेबल अमाउंट. तो पहले आप ट्राई करोगे रफली, फिर मैं डिटेल में उसका प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा कैसे टैक्सेबल अमाउंट आएगा. आप लोगों ने पांचों केसेस ट्राई कर लिए. नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहला दिया बच्चों केस 1 में, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कॉस्ट 18 लाख एंड 2,000 सीसी. मतलब कार बड़ी कार है. रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर एंड द ड्राइवर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर. कार किस पर्पस के लिए यूज हुआ है? पार्टली ऑफिस, पार्टली प्राइवेट. अब इस क्वेश्चन को ना
मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा इजी लगेगा. कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर था, एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर था. छोटी कार थी या बड़ी कार थी? तो बच्चों बड़ी कार का टैक्सेबल अमाउंट एंड ड्राइवर सैलरी किसने पे किया? तो इस 7,000 में 3,000, सो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 1,20,000. मतलब आप क्वेश्चन के जो एक्चुअल अमाउंट्स देखोगे ना, वो तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है, वो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका कोई यूज नहीं. ये स्टैंडर्ड टैक्सेबल अमाउंट ये है. सो राइट डाउन केस 1. कार किसका है? एम्प्लॉयर का है. एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है. छोटी या बड़ी कार? तो बड़ी कार का 7,000 रुपए टैक्सेबल. ड्राइवर कौन दे रहा है? तो 3,000 और ऐड हो जाएगा. तो 7 + 3 पर मंथ टैक्सेबल इंटू 12. सो राइट डाउन केस 1. टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ब्रैकेट में 7,000 + 3,000 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12. 7,000 + 3,000 इंटू 12 हो गया 120. केस 1 खत्म. केस 2. कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई, कॉस्ट 7 लाख एंड 1200 सीसी, मतलब छोटी कार. एक्सपेंसेस पेड बाय, कार अपनी है बट खर्चा कौन दे रहा है? एंड ड्राइवर सैलरी पेड बाय. तो बेनिफिट किस चीज का मिला? सिर्फ RN है. मतलब हम ये वाला केस है, देखो कार ओन्ड बाय, एक्सपेंस पेड बाय, तो कितना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर है? इस 150 में से छोटी कार का 5,000 इंटू 12 60 माइनस हो जाएगा, तो 90,000 विल बी टैक्सेबल. राइट डाउन केस 2. वहां पर लिखोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर. अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट पे किया बच्चों? राइट डाउन 150. नीचे लिखोगे माइनस ऑफिस यूज. ऑफिस यूज क्या रेट से माइनस? 5,000 ना, बिकॉज छोटी कार 5,000 इंटू 12, तो 60,000 माइनस 150 माइनस 60, टैक्सेबल अमाउंट विल बी 90,000. ठीक है, ठीक है, डन 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 डन. केस 3 पर आ जाते हैं बच्चों. केस 3 में क्या लिखा है? कार ओन्ड बाय, कॉस्ट दिया ही नहीं है, चाहिए भी नहीं. पहले 2 केस में दिया था, तुमने क्या ही यूज किया? अरे पहले 2 केसेस में कार का कॉस्ट दिया था ना, क्या वो डेटा आपने यूज किया? वो तो वैसे भी इररिलेवेंट था. हाँ, वो डेटा तब यूज होता व्हेन कार इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस. तो 10% डेप्री आता ऑन कॉस्ट. ये तो पॉप वाला है, पॉप में कॉस्ट चाहिए ही नहीं. फिर दिया है बच्चों RNM पेड बाय, यहां पर भी अमाउंट नहीं दिया है. तो यहां पर वैसे भी तूने कौन सा केस 1 में अमाउंट यूज किया था? केस 1 में दिया था ना RNM अमाउंट 240. क्या 2,40,000 तूने कंसिडर किया था? तो वो दे एग्जाम में या ना दे, मेरे लिए वो मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो स्टैंडर्ड अमाउंट रखा है. एंड ड्राइवर सैलरी पेड बाय, तो इसको अपने उस डायग्राम पर अप्लाई करके देखते हैं. कार किसका? खर्चा कौन दे रहा है? छोटी या बड़ी कार? तो छोटी कार का, और ड्राइवर तो मिला नहीं, तो सिर्फ 5,000 टैक्सेबल. राइट डाउन टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 इंटू 12. इतनी जल्दी तुम लोग कैसे थक जाते हो रे थकेले लोग? बाद में 6-6 घंटा बैठने का है तुम लोगों को, बस 2 दिन बाद. हाँ, याद दिला रहा हूं कि तुमको पढ़ना है और 6-6 घंटा बैठना है, पास हो गए तुम लोग. 5,000 इंटू 12 60,000 टैक्सेबल.
डन 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 डन। आते हैं केस नंबर, कार ओन्ड बाय 2000 सीसी मतलब बड़ी कार, आरएनएम पेड बाय, हमने पे किया खर्चा, एंड ड्राइवर सैलरी पेड बाय। दो बेनिफिट, कार और ड्राइवर का। तो पहले कार का टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, बड़ी कार कैसे होगा 3000, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, खर्चा पेड बाय अस। अरे यस और नो, ड्राइवर कौन दे रहा है, तो 3 में 3 ऐड हो जाएगा, राइट डाउन। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 3000 प्लस 3000 इंटू 12, $72,000। डन। नेक्स्ट, ये बीच बीच में ना इसका आवाज जा रहा है, मतलब फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए आवाज चला जा रहा है। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई, एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, ड्राइवर सैलरी पेड बाय, कार अपनी बच्चों, कार अपनी, कार अपनी, कार अपनी, ये वाला सिचुएशन, खर्चा पेड बाय। तो ऐसी वाली सिचुएशन में पहला स्टेप पता करो, तो ये वाले सिचुएशन में एक्चुअल खर्चा देखना पड़ेगा। जब जब अपनी कार होगी ना तो एक्चुअल खर्चा क्वेश्चन में देखने का। तो यहां पर दो चीज एम्प्लॉयर ने दिया है, क्या क्या, आरएनएम और, चलो राइट डाउन बच्चों, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में रनिंग मेंटेनेंस कितना पे किया है, प्लस 175 प्लस ड्राइवर का कितना 90,000, 175 प्लस 90,000 टोटल 2,65,000। इसमें से बच्चों माइनस ऑफिस यूज, छोटी या बड़ी कार, तो बच्चों ब्रैकेट में 7,000 प्लस 3,000 इंटू 12, तो 1,20,000 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 1,45,000। सो नाउ अंडरस्टैंड, एग्जाम में ना उस केसेस में से कोई एक टाइप का केस दे दिया होगा, ये सारे फिगर्स तो एग्जाम में दिए ही नहीं होंगे, ये सारे फिगर्स आपके माइंड में होने चाहिए, और जितना अच्छे से याद होगा उतना फटाफट करके आओगे। देखो देखकर सॉल्व करना इजी था कि हाँ ये कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, कौन, ठीक है, बट ये नहीं मिलेगा एग्जाम में, अपने को खुद स्टोर करना है, ठीक है ना। चलो अब इमेजिन करो, मोर देन वन कार हैज बीन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फॉर पॉप। कंपनी ने एक से ज्यादा कार दे दिया, किस लिए, पॉप के लिए, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट यूज। सर कुछ भी बोलते हो, एक कार से ज्यादा क्यों देगा। अंडरस्टैंड, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका मंथली सैलरी 1 करोड़ रुपए, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, 1 करोड़ रुपए एक महीने का कमा रहा है गाइस, सो वो एक कार से ट्रेवल नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है विराट कोहली के पास एक ही कार होगा, अमिताभ बच्चन के पास एक ही कार होगा, क्या जरूरत है मल्टीपल कार का। स्टैंडर्ड है ना, इतना इनकम कमा रहे तो बड़ा बेस खर्च भी तो करना आना चाहिए। तू कमा रहा है और खर्च नहीं कर रहा है, एकदम भिखारी जैसा रहे तो क्या फायदा तेरे कमाई का, एक दिन तू टपक जाएगा, तेरी पूरी प्रॉपर्टी बच्चों को मिलेगी। यू शुड एंजॉय योर लाइफ व्हेन यू आर अर्निंग, यस और नो। सो नाउ कंपनी से तूने 2 कार 3 कार डिमांड कर ली, फॉर व्हाट, पॉप। तो गवर्नमेंट कह रही है देख भाई, तू अगर एक से ज्यादा कार यूज करेगा ना तो मैं सिर्फ एक कार पर पॉप का बेनिफिट दूंगा, बाकी सारी कार्स विल बी टैक्सेबल एज फुल्ली प्राइवेट यूज। ओनली वन कार विल बी टैक्सेबल एज, रिमेनिंग कार्स विल बी टैक्सेबल एज फुल्ली प्राइवेट यूज। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा, देख बच्चे तूने केस 1 जो ट्राई किया था ना अभी, पॉप के हिसाब से सॉल्व किया था, अरे बोलो ना,
नाउ अज्यूम ये कार प्राइवेट यूज के लिए होता, तो हम ना ये कॉस्ट पर क्या चार्ज करते? डेप्री 18 लाख का 10% प्लस आरएनएम पेड बाय एम्प्लॉयर, ऐड करो 180 प्लस 240 प्लस ड्राइवर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, तो टैक्सेबल कितना होता? सी द डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट। तुमने अभी पॉप वाला सॉल्व किया था, 120 आया था, प्राइवेट मानते ही इस पर टैक्स कितना हो गया टैक्सेबल अमाउंट? तेरा टैक्सेबल अमाउंट 390 से बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने अगर ज्यादा नाटक किया ना, ज्यादा नाटक किया मतलब एक कार से तो दूसरी कार पर प्राइवेट यूज अप्लाई कर दूंगा, और प्राइवेट यूज जैसे ही अप्लाई होगा ना तेरा टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। क्या जरूरत है 2 कार लेने की? तेरा स्टैंडर्ड है ना, तो ठीक है, चल टैक्स भी भर फिर एक्स्ट्रा। सारे कार पर पॉप वाला फायदा नहीं मिलेगा। There is a possibility that all the car has been used by employee for pop. Being an employee, you are using car for both the cars or 3 cars or all the cars which has been provided by the employer. You are using for pop. But government कहती मैं तो सिर्फ एक ही कार को पॉप का बेनिफिट देंगा, बाकी रिमेनिंग कार्स। तो अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा पॉप कौन सा प्राइवेट? तो समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 कार तुमको पॉप के लिए मिला है। कितनी कार मिली है? गवर्नमेंट ने लॉ में ये नहीं बोला कौन सा तेरे को लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने तेरे ऊपर छोड़ दिया कि तू डिसाइड कर कौन सा पॉप कौन सा प्राइवेट। तो ऐसी सिचुएशन में ना हम 2 बार सम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन 1, सुनो सुनो, ऑप्शन कार 1 इज पॉप, कार 2 इज प्राइवेट, उसका टोटल टैक्सेबल अमाउंट। ऑप्शन 2 में उल्टा, कार 1 प्राइवेट, कार 2 पॉप, दोनों का टैक्सेबल अमाउंट कंपेयर करना, जिसमें टैक्स कम वो वाला ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर ले। अरे मैं क्या बोलती है समझ में नहीं आती। अरे समझती कि नहीं समझती? 3 कार मिला, चल 3 कार गिवन फॉर पॉप, व्हाट टू डू? तो 3 ऑप्शन क्रिएट होगा। ऑप्शन 1 कार 1 पॉप, कार 2 एंड 3 प्राइवेट। ऑप्शन 2 कार 2 पॉप, 1 एंड 3 प्राइवेट। ऑप्शन 3 कार 3 पॉप, 1 एंड 2 प्राइवेट। तीनों का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, कंपेयर करना, जिसमें टैक्सेबल अमाउंट कम होगा वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे। इज इट क्लियर? सो राइट डाउन, नोट, जहां पर हमने 15-16 लाइन ब्लैंक रखा था, राइट डाउन। उधर ऑलरेडी एक नोट लिखा था ना, उसको नोट नंबर 1 दे दो। अब आगे लिखो नोट नंबर 2। इफ more than 1 car, if more than 1 car has been provided by the employer for pop, then red pen, only 1 car will be taxable as pop. Only 1 car will be taxable as pop. आगे नॉर्मल पेन से, remaining cars will be, red pen, taxable as fully private use. रिमेनिंग कार्स को रेड पेन से अंडरलाइन कर दो, और ये टैक्सेबल कैसे होगा? एज फुल्ली प्राइवेट यूज। क्वेश्चन में तो तेरे को कंफ्यूज करने के लिए दिया भी होगा कि इतना ऑफिस है, इतना प्राइवेट है, तेरे को कुछ नहीं करना है, एक ही कार पॉप, बाकी सारी कार प्राइवेट। जनरली आपके लेवल में ऐसे क्वेश्चन में नहीं डालते कि 2-3 कार पॉप के लिए दिया, बट मैंने बता दिया, बाई चांस आ गया तो यू मस्ट नो, ठीक है ना?
ये भी सिचुएशन 1-2 खत्म हुआ, अब आ रहे सिचुएशन 3। बच्चों कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि एम्प्लॉय अपनी बाइक यूज कर रहा है फॉर पॉप? कार एम्प्लॉय ने यूज किया तो अरे कार 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 हो गया ना। बट एग्जाम्पल एक ऐसा दे रहा हूं जो एक्चुअली एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई करना गलत होगा, बट तुमको सिर्फ फील करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। जोमेटो, स्विगी, ये एग्जाम्पल गलत है, आप मैं तुमको सिर्फ कन्विंस कर सकूं ना, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जोमेटो वाले जितने भी डिलीवरी बॉयज होते हैं ना, उनकी खुद की बाइक होती है। दे आर यूजिंग देयर ओन बाइक फॉर, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी वो बाइक यूज कर रहे हैं, और ऐसा डिलीवरी देने जा रहे हैं तो भी बाइक यूज कर रहे हैं। मतलब बाइक दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। ऑफिस प्राइवेट, ऑफिस। तो ऐसे इमेजिन करो ना प्रैक्टिकल लाइफ में, नॉट जोमैटो एंड स्वीटी, जोमैटो एंड स्विगी, कोई एम्प्लॉय है यार, वो अपनी बाइक दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ऑफिस एंड ऑफिस एंड ऑफिस एंड इमेजिन कर खर्चा पेट्रोल का भी वही दे रहा है। इज इट अ बेनिफिट? नो बेनिफिट, नो टैक्स, हेंस इग्नोर। बट if the kharchas, that is running maintenance, paid by employer, is it a benefit? Is it a benefit? This is taxable, but पूरा नहीं। Again understand, बाइक किस लिए यूज हुआ है? तो माइनस ऑफिस, अरे लॉजिक, बचा हुआ टैक्सेबल। कितना ऑफिस? तो गवर्नमेंट अगेन कह रही है मेंटेन अ लॉग बुक। इफ यू हैव मेंटेन अ लॉग बुक, देन एज पर लॉग बुक, नॉट मेंटेन, देन व्हाट? स्टैंडर्ड अमाउंट 3000 पर मंथ। सर छोटी या बड़ी बाइक? स्टैंडर्ड, कोई भी बाइक। अरे बाइक में भी होता है ना 350 सीसी रॉयल इनफील्ड या 180 सीसी नॉर्मल बाइक। अरे गाइस, तो इधर गवर्नमेंट कहती है वो सब मगजमारी नहीं करना, स्टैंडर्ड 3000 पर मंथ शुड बी डिडक्टेड। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? राइट डाउन सिचुएशन 3। तो किसने बोला था तेरे को ऑफिस का पेट्रोल भर? गवर्नमेंट ने बोला था, पूछ रहा हूं मैं, क्यों भरा? हाँ तो यूज करेंगे तेरे को, लेकिन किसने बोला था कि तू ऑफिस के लिए पे कर? गवर्नमेंट तेरे को, तू गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती? एग्जेम्पशन, मतलब टैक्स नहीं भरना है ना, मत भरना, वैसे भी कहां टैक्स मांग रहा हूं। अरे बेटा वैसे भी उस अमाउंट पर टैक्स ही किधर ले रहा हूं कि एग्जेम करने की बात कर। क्वेश्चन पूछने के पहले 2 मिनट सोचो कि मैं क्या पूछ रही है। सो सिचुएशन 3 के साथ हमारा कार फैसिलिटी का थियरी खत्म हो गया। सो कभी भी कार आएगा तो हम बोलेंगे कार, कार में 4। ऑफिस के लिए मिला बच्चों, इग्नोर। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए मिला, है बेनिफिट बट एग्जेम्ड। कार मिला फुल्ली प्राइवेट यूज, टैक्सेबल। अब नोट 1 में क्या पढ़ाया था? 10% डेप्री ऑन प्लस RNM पेड बाय प्लस ड्राइवर सैलरी पेड बाय माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर। पेट्रोल का खर्चा पेड बाय एम्प्लॉय शुड नॉट बी डिडक्टेड, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर शुड बी डिडक्टेड। नेक्स्ट, कार मिला है पॉप के लिए, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाउस अकोमोडेशन का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बेसिस पर आता है, पॉप का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। तो पॉप को याद करते वक्त फील करने का, हु आर वी? एम्प्लॉई। तो अपनी कार या बॉस की कार? अगर पता चला अपनी कार, नॉट अ बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज, खर्चा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं या हमने दिया? इग्नोर। कंपनी ने दिया, बेनिफिट। अब ये जितना पैसा मेरे को मिला ये पूरा मेरे लिए बेनिफिट, बिकॉज कार तो दोनों पर्पस के लिए ड्राइव हुई है। तो जितना ऑफिस वो माइनस। हैव यू मेंटेन लॉग बुक? इफ यस, एज पर लॉग बुक। इफ नॉट मेंटेन, स्टैंडर्ड अमाउंट 5000 और 7000 डिपेंडिंग ऑन सीसी ऑफ कार, अप टू 1600, मोर देन 1600, 7000 पर मंथ। इतना माइनस कर देना, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाए। बट इफ कार इज ओन्ड बाय
एम्प्लॉयर. बेनिफिट नंबर 1 कार. सेकंड क्वेश्चन है खर्चा कौन दे रहा है? अगर हमने दिया तो बेनिफिट तो एक ही चीज का हुआ क्या? तो उसका डेप्री 10% मत लो, बिकॉज दोनों पर्पस के लिए यूज हुआ है. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ इज, हेंस 2000 पर मंथ फॉर छोटी कार एंड 3000 फॉर इफ द खर्चा इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर. तो अब दो बेनिफिट मिल गया, कार और पेट्रोल. हेंस स्टैंडर्ड अमाउंट 5000 फॉर छोटी कार, 7000 फॉर बड़ी कार. ड्राइवर भी मिल गया, वाओ. तो 3000 ऐड कर देना. सिचुएशन 3 में कार नहीं, हम अपनी बाइक यूज कर रहे फॉर पॉप. तो जितना खर्चा मतलब यहां पर ड्राइवर मत बोलना. अभी बाइक तो खुद ही चलाएगा ना, उसको थोड़ी ना ड्राइवर कोई अपॉइंट करेगा यार, बट ऑब्वियस है ना. इसलिए यहां पर खर्चा मतलब ओनली RNM, रनिंग एंड मेंटेनेंस. तो इसमें से माइनस ऑफिस यूज कर देना 3000. इज इट क्लियर? चलो कार फैसिलिटी किया ना, इसका एक सम भी कर लेते हैं, फुल फ्लेश सम. अपना प्रिंट आउट निकालो बेटा. अदर देन कार, एम्प्लॉयर ना जनरली अपने एम्प्लॉयज को बाइक वगैरह यूज करने के लिए नहीं देता है. आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे ना, कार मिलता है, बाइक नहीं मिलता है. चलो मान लिया मिल गया, तो फिर यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स का रूल अप्लाई होगा. और अगर पॉप के लिए दिया है तो फिर नथिंग विल बी टैक्सेबल. क्वेश्चन नंबर एक लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 13 किया था हमने. ओके आता एक सेकंड रुक जाओ. क्वेश्चन 12 हुआ है क्या बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 12 इंफॉर्मेशन देखो बच्चों. एक्स लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग परक्विजिट्स to its employee Mr. Y for tax year 26-27. Information: accommodation taken on lease. बॉस का घर या भाड़े का घर? भाड़े का घर. by X Limited for rupees 15,000 per month. अब यहां पर जनरली स्टूडेंट्स का मिस्टेक क्या होता है, वो इस 15,000 में से पहले 5,000 डिडक्ट कर लेते. ऐसा कभी गलती से नहीं करना. अंडरस्टैंड, अपना हाउस अकोमोडेशन का रूल है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर. रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कंपेयर विद 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज. और वो जो लोअर अमाउंट आएगा उसमें से माइनस होगा एनीथिंग पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर. लोअर वाले अमाउंट में से गलती से इधर माइनस कर दिया ना तो आंसर चेंज हो जाएगा. अरे आर यू गेटिंग इट? 5,000 पर मंथ इज रिकवर्ड, ये डिडक्ट होगा बट विच एवर इज लोअर के बाद. हाँ जो भी अमाउंट होगा वो करेंगे. फर्नीचर फॉर विच द हायर चार्जेस पेड बाय एक्स लिमिटेड 3,000 पर मंथ. तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या करोगे? एंड नथिंग हैज बीन रिकवर्ड ऐसा बोला है, तो 12 into 3,000 36,000 ऐड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट 4, a car 1200 cc which is owned by X Limited. अपनी कार या बॉस की कार. given to Y to use for both official and personal purpose. given for POP. given for all running and maintenance expenses are fully met by employer. तो छोटी कार या बड़ी कार? खर्चा हम दे रहे हैं बॉस, तो छोटी कार का 5,000, छोटी कार का. एंड ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ दैट इज ड्राइवर. ड्राइवर भी कंपनी दे रहा है, 3,000 ऐड. तो 5 + 3 into, so taxable amount will be 96,000. A gift voucher 10,000 on his birthday. Since it is less than 15,000, it is exempt. Compute the value of perquisite chargeable to tax for the tax year 26-27, assuming his salary for perquisite valuation to be 10 lakhs. मतलब यहां पर
बड़ा भक्कम कैलकुलेट नहीं करना है, उन्होंने बोल दिया कि परक्विजिट के वैल्यूएशन के लिए सैलरी कितना ले लो, तो 10 लाख का 10% कंपेयर्ड विद 15,000 इंटू 12, 1,80,000, विच एवर इज लोअर, प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो 36 ऐड करोगे तो 1,36,000 माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर 60,000, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 76,000। इज इट क्लियर? चलो प्रेजेंटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट। यहां पर हमें कैश टैक्सेबल सैलरी के लिए देखो ना, सैलरी अमाउंट दे ही दिया ना 10 लाख। बड़ा भक्कम में क्या क्या आता है? तो दैट इज मोर देन 4 लाख। एंड जनरली 99.99% केसेस में कार तो स्पेसिफाइड को ही मिलेगा। ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसकी पगार 4 लाख से कम होगी तो वो कार तो कभी नहीं मांगेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली नॉट, बट यस क्वेश्चन में ऐसा बना सकते हैं जिसमें 4 लाख से कम दे। यस, यू हैव टू चेक। हाँ, इसके लिए नहीं।